मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजन हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। मिथ्या देवादिक भजन वो है दुख अपार। ऐसे पढ़ो, लोगों को मतलब नहीं ना। वो है मिथ्या भाव, मिथ्या भाव और पुष्ट होगा कि होने दो। उसका भाव क्या है? मिथ्या देवादिक भजन वो है दुख अपार। पार दुख होगा मिथ्या देवादिक को भजने से। ये जीव अनंत काल के लिए निगोद में जाके रुल जाएगा। खबर नहीं पड़ती ना। वास्तव में ईमानदारी से कर्म फिलॉसफी का भी श्रद्धान नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म का क्या कार्य है, अभी इसी 6वें अधिकार के एंड में ही आ रहा है। ये मिथ्यात्व सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप है। अब अपने ज्ञान में प्रैक्टिकल अप्रोच लेना कि कोई परिस्त्री पर पुरुष सेवन करे, है ना, कोई चोरी करे, तो हमें वो बहुत तीव्र कषाई दिखता है, पापी दिखाई देता है, या कोई मिथ्या दृष्टि महापापी दिखता है। बात तो हमारी है ना। कोई कुदेव को पूजता होए तो वो हमें बड़ा पापी दिखाई देता है कि चोरी करने वाला बड़ा पापी दिखता है। कह तो देते बहुत आसानी से, मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। ख्याल में आ रही है बात? कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहुत परिग्रह हो, है ना, और तो उनको बोलेंगे आओ जी सेठ जी आगे बैठो, आओ आओ आओ, पहले तो वही परिग्रही पता चले कि ये पाप है। ख्याल में आ रही है बात? वो सब उसी परिग्रह के पीछे दौड़ भाग कर रहे, पाप के लिए भाग रहे, सुख के लिए नहीं भाग रहे। कैसी विडंबना है ये! मोह ना बहुत टेढ़ी चीज है, बहुत ज्यादा ही। मिथ्यात्व का सेवन चलता रहता है और ऐसा लगता है कि ठीक है सब, साता का उदय में ठीक ठीक लगता है। हमें मोह के नाश से ज्यादा साता की पड़ी है। समझ में आ रही है बात? मिथ्या देवादिक भजन तो वो है मिथ्या भाव, होने दो। अरे होगा दुख अपार। कैसे महाभाग्यशाली हैं ये! मिथ्या तो नाम की चीज हमको पता चल गई है। जगत में तो मिथ्या तो पता ही नहीं है।
जगत तो मोह राग को मोह समझता है। इन्हें अपने बच्चों से बहुत मोह है। मोह मतलब राग है। समझ में आ रही है बात? ये तो गुरुदेव श्री का सचमुच में बड़ा प्रताप आया अपन के काल में, कि कोई गुरुदेव श्री से ऐसा बोलता कि साहब एकदम नई जनता है, आप तो इनको थोड़ा सा बताओ, ये कुदेवादी में नहीं जाए, इनको थोड़ा सा बताओ रात्रि भोजन का त्याग करें। तो कहते कि मुसलमानों के बीच में लाए हो क्या मुझे? इनको ये सिखाएं कि बाजार की टॉफी नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाना, हूँ परमात्मा छू, इधर से ही शुरू करते। अरे क्या बोलते, अरे कानों तो पड़े, कान में तो सुनाई तो पड़े, ये क्या बोल रहे हूँ परमात्मा छू। अरे ये बात समझ में, कितनी अपने प्रति ईमानदार होना। मिथ्या देवा देख भजन हो है दुख अपार, हे प्रभु इस दुख से छूटो अब, तुम परमात्मा चीज हो। कौन सी चीज हो तुम, कौन सा मटेरियल? गॉड मटेरियल हो, गॉड, गॉड मटेरियल हो आप। समझ में आ रही है बात? की बात है बहुत गजब की। कुछ भी धर्म मान लेंगे, कुछ भी धर्म है, हिंसा हो, झूठ हो, विषय कषाय का पोषण हो, कल एंड में लास्ट में बात आई, धर्म मतलब क्या? टेक्निकल भाषा बोलेंगे तो वीतरागता धर्म है, शुभ अशुभ कर्म है। क्या? वीतरागता धर्म है, और शुभ अशुभ वे कर्म है, वे कर्म है, वो धर्म नहीं है। और कोई अशुभ कोई धर्म माने इसकी तो कहें क्या, हिंसा को धर्म माने, ठीक है, झूठ को धर्म माने, मायाचारी को धर्म माने, इसकी तो कहें क्या। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है कि वे मंद कषाय के परिणाम शुभ भाव भी कर्म है, धर्म नहीं है। और धर्म को हम कैसे पहचाने अपनी परिणति में? साता का उदय हो ना, तो लगता नहीं हमें अब ज्यादा किसी से कचार नहीं रही, हमें अब ज्यादा किसी से मोह नहीं रहा। जब बच्चे बच्चे सब बात मानते रहते ना, पति वती आगे आगे सब, तो क्या समझते हैं हमें नहीं अब ज्यादा मोह किसी से। और अभियाल एक उल्ट पड़ा तो बस पर खच्चे उड़ गए पूरे, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। ख्याल में आ रही है? तो कैसे पता चले कि हमारी परिणति में राइट वे है, कि विषय कषाय घटते हों। क्या होते हों? विषय कषाय घटते हुए हों, वहां धर्म है। एक एक चैप्टर खोलो तो अंदर अंदर बहुत फाइलें होती हैं, है ना। अब कषाय, हाँ हमने तो कषाय छोड़ दी। अब कषाय में सबसे पहले क्रोध कषाय की बात करो, सबसे पहले किसकी बात करो? क्रोध कषाय की। तो अब समझो कि क्रोध कषाय कैसे कम होएगी। किसी ने उल्टा सीधा बोला और हम तो चुप रह गए, तो क्रोध कषाय कम हो गई। क्या बोल रहे हैं? आत्मा की रुचि, उसका नाम है क्रोध कषाय का कम होना। विषय कषाय कम हो, विषय कषाय घटते हो। तो अब पहले कषाय की बात करें, तो कषाय घटती हो मतलब क्रोध घटता हो। तो क्रोध कैसे घटेगा? कि हमको आत्मा की रुचि आई है तो क्रोध घटेगा। कैसे घटेगा आत्मा की रुचि होने पर? कि अब कोई इष्टनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, तो मुझे क्रोध कैसे आएगा?
ख्याल में आई बात? ऐसे ऐसे विषय कषाय घटेगी, कषाय घटेगी तो विषय घट जाएंगे, वे तो अपने आप घट जाएंगे। विषय तो वैसे भी मेरे नहीं थे, मैं भूखता नहीं था, संयोग बना हुआ था। मूल में क्या घटता है? कषाय। मान कषाय घट गई। कैसे घटी मान कषाय? कि अब हम पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा नहीं मानते। अपने को मतलब जीव को, ध्रुव को। बहुत पैसा आ जाए या घट जाए तो हम अपने को भला बुरा नहीं जानते। क्यों? मेरे से तो अत्यंत भाव है, इसमें भला बुरे की क्या बात है, बड़े छोटे की क्या बात है। तो ये कषाय घटी। अर्थात कोई भी प्रसंग हो, परमात्मा ऊर्ध्व हो गया, तब होगा धर्म। क्या कहा? धर्म कैसे होगा? मैं गायक हूं न तो ऐसा सुनने से होगा, और न ऐसा बोलने से होगा, और न लिखने से होगा। भले ये पूरी प्रोसेस आती है, पर कैसे होगा धर्म? अरे मैं परमात्मा, ऐसे निर्णय से। निर्णय हुआ, वो बह रहा है अब हर टाइम, 24 घंटे चल रहा है निर्णय। समझ में आई बात? कल का भाई जी का एक प्रवचन आया है 23 नंबर का। इतना गजब की बात है। एक लाइन थी उसमें, बहुत गजब की लाइन थी कि समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ। और समझ होना सरल है। समझ होना सरल है, तुम कठिन नहीं बनाओ धर्म को। समझ होनी है सच्ची, बस। अब गड़बड़ी कहाँ होती है? हम या तो सही बोलना सीख जाते हैं तो समझते हैं धर्म होने लगा हमको। सही बोलना, सही लिखना, है ना? तो सही समझ, वो वस्तु, जैसे अभी मैंने बोला कि अपन गॉड मटीरियल है, वस्तु। वस्तु समझ में आ गई, बस अब धर्म हो गया। इतना सा धर्म है। वस्तु पकड़ में आ गई, क्या? मैं जीव हूं। जीव का काम क्या है? कि जानना, बस। भेद है, वो भी भेद से। जीव का काम तो जीव बने रहना है, जानना तो पर्याय का काम है। मेरा काम तो जानना भी नहीं है, परंतु करने धरने वाला नहीं है, इसलिए जानने से, लक्षण से बात की जाती है। बस इतनी सच्ची समझ हो गई। अब ये समझ कब तक नहीं रहेगी? निर्णय किया है तो ये समझ कैरी फॉरवर्ड होती है। एनालिसिस करो। अब क्रोध मान माया लोभ मिट जाएंगे। उन्होंने दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। क्या दृष्टांत दिया? कि हमने किसी को केला से, छिलके से फिसलते देखा, वो गिर गया, एकदम क्लिक हुई। ये क्लिक है ना, ये क्लिक। सच्ची समझ, समझ हो गई। अरे केला से फिसल गया, दो बेचारे हड्डी टूट गई, है ना? अब सच्ची समझ अगर हुई, तो ना, सच्ची समझ हुई तो 3 काम अपने आप हो गए। क्या? अगर कहीं छिलका पड़ा मिलेगा तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। अपन खाएंगे तो छिलका नहीं फेंकेंगे, सड़क पे नहीं फेंकेंगे। ये सच्ची समझ के रिजल्ट है। क्या बोला? अपन खुद छिलके के ऊपर कभी नहीं चलेंगे, देख के चलेंगे। इसको चारित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चारित्र। सच्ची समझ ज्ञान की पर्याय है। सच्ची समझ से विश्वास डेवलप होता है, और विश्वास आने पर ये चारित्र की परिणति हुई। ये क्रियात्मक है।
आ गई बात समझ में? मैं जीव हूं, जब मेरे लिए कोई अनिष्ट नहीं है तो कौन मेरा बुरा करेगा? कौन करेगा मेरा बुरा? तो जितना क्रोध घटा है, क्रोध, क्रोध घटना मतलब भगवान आत्मा ऊर्ध होना और क्रोध घटना एक ही बात है। एक अस्ति से एक नास्ति से एक ही बात है। परमात्मा ऊर्ध नहीं हुआ, क्रोध नहीं कम हो सकता, लेश्या कम हो सकती है, जाति अनंतानुबंधी बनी रहेगी और लेश्या मंद हो जाएगी। ये समझेगा मेरा क्रोध कम हो गया। और आत्मा फात्मा, समझ आ रही बात? इतनी गंभीरता है। तो क्या बोला लास्ट में? इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहाँ तक कहें? जहां विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने, सो तेरी मान्यता में कुधर्म है। वो तो बाकी सब परिणमन है। तीर्थ क्षेत्र तो हम भी जाते हैं, है ना? और तीर्थ क्षेत्र जाकर मौज मस्ती है और फिर हम उसको कुधर्म माने तो क्या हो गई? ये उसको धर्म माने तो ये कुधर्म की मान्यता हो गई। क्षेत्र आदि में जाने का निषेध नहीं है, दया दान का निषेध नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव को जानकर रत्नत्रय प्रकट होना, वीतरागता प्रकट होना, कषाय आदि का घटना, इसका नाम धर्म। बिल्कुल सिंपल, क्लियर है? चलो अब आगे पढ़ो। देखो काल का दोष। कौन पढ़ेगा? अंजलि जी पढ़ो आप। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं, वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते, और व्रतादिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, व कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवृत्ति हैं। देखो दूर कहाँ जाए, हम तो अपने बचपन की बात बोलें। पर्व आते थे ना जब, तो कंपलसरी था। क्या कंपलसरी था? कि अनंत चतुर्दशी के दिन सब लोग व्रत रखेंगे। तो बड़े बड़े लोग तो है ना, वो निर्जल रख लेते थे, कोई एक टाइम पानी ले लेता था। हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ हमारे लिए दाल सब्जी बना, सब्जी नहीं दाल रोटी बना देती थी। दाल भी कैसी, बिना हल्दी की, पूरा ऐसा ऐसा एकदम शुद्ध आहार। तो हम लोग मौन से भोजन करते थे। तो अब समझ तो कुछ थी नहीं, मौन से करते थे, एक दूसरे को इशारे करते रहते थे, हंसते रहते थे अंदर अंदर, है ना? तो ये तो मौन हो गया। अब उस दिन पूरी दुकानें बंद रहती थी, तो भैया वगैरह लोग कोई जाते नहीं थे, है ना, दुकान पे। तो अब क्या करो, ताश खेलेंगे। ख्याल में आई बात? ये तो हम खुद करके बैठे, समझ ही नहीं थी कि व्रत क्या चीज है। ये समझती कि एक टाइम खाना है और बिना हल्दी का खाना खाना है, कोई जिमीकन नहीं हो, और बस अब खेलो। गली में निकल गए तो खेल के आ रहे, कूद के आ रहे। ये तो बचपन था, है ना? लेकिन समझ के भी ये काम, क्या इष्ट भोजन आदि बनाना, नाना श्रृंगार करना। अब वो पर्वों में एक एक मंदिर में वो होते हैं, अभिषेक करते हैं, बड़ा महाअभिषेक करते हैं। तो क्या करेंगे, वहां जाएंगे अभिषेक में,
और बाहर बहुत सारे बैलून के, चाट के, उसके उसके ठेले लग जाएंगे। तो उधर अभिषेक चल रहा है और इधर ऐसे उल्टा सीधा खाना पीना चल रहा है। मतलब कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। ना छोटे कुछ कह रहे ना बड़े कुछ कह रहे। क्या स्वरूप है ये धर्म का। सचमुच में गुरुदेव श्री के आने पर ये लहर आई है। इन बातों को जो जो लिखा है ना टोडरमल जी ने, इनको समझने वाले भी रेयर थे। और निश्चय व्यवहार की इतनी, अब ये सातवां अधिकार आएगा ना, ये गूढ़ बातें तो कौन समझे। कौन समझे इतने गूढ़ रहस्य निश्चय व्यवहार के। और अभी भी कितने समझ रहे क्या पता है निश्चय व्यवहार का क्या वास्तविक स्वरूप है। वे समझते थे रीडिंग कर लेना स्वाध्याय है। हम तो रोज स्वाध्याय करते, तो ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लेते थे बस। ये थोड़ी समझ आती थी कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, अभी स्त्री पुरुष क्यों कह रहे हैं, मिथ्या तो क्या चीज है, ग्रहित मिथ्या क्या चीज है। बहुत दुर्लभ था, अत्यधिक दुर्लभ था, है ना। ऐसा आगे। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत कायिक कायिक आदि के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं। सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। देखो, ये सोचना, ये आज यही ट्रेंड आ रहा है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। जैन धर्म में भी ऐसी मिक्सिंग हो गई और विषय कषाय बढ़ गए धर्म के नाम पर। भैया खूब बड़ी स्टेज, खूब लाइटिंग, खूब नाच कूद गाना, क्या है वो धर्म चल रहा है। अरे नए लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे। बात सुनो, आप नए लोगों की चिंता नहीं करो कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अपनी सोचो। समझ में आ रही है बात। कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मैं तो ये देख रही हूँ। कल परसों हम शांतनु बात कर रहे थे, ये जो बच्चा आया है ना, ये कार्तिक, दूर दूर तक आगे पीछे धर्म का जैसे जो रूटीन वर्क है वो तो है, लेकिन ये बच्चा पता नहीं कैसे सहजपन ही अपने आप आ गया कि किसी ने प्रमोट किया हो बहुत, है ना, बहुत इन्फ्लुएंस किया हो किसी तरह से। तो हम शांतनु से कह रहे थे सब निसर्गज ही है। योग्यता होती है ना वो ऐसे ही आ जाती है। अब बेसिकली एजुकेशन में आईआईटी है ना, आईआईटी क्रॉस किया उसने अभी, है ना। तो इंटेलिजेंट तो है ही, इतनी सी बात पे और क्लिक हो जाती हैं चीजें कि अरे हम तो ये धर्म समझ रहे थे, ये वाली बात तुमने कभी सुनी ही नहीं। इसको सुनना कहते हैं। सुनना किसको कहते हैं। अच्छा ये तो धर्म नहीं है, शुभ भाव तो अच्छा नहीं होएगा, हमारे क्या करना, हम तो सुनने बैठे बस। और किसी को क्लिक हो गई, अरे ये तो कर्म है, यहाँ तो कोई और चीज को धर्म कह रहे हैं। इसका नाम है स्वाध्याय सुनना। और ये किसी के द्वारा नहीं होती, ये निसर्गज है, अधिगमज नहीं है। सहज उछल के जीव पता नहीं कैसे आ जाता है। ख्याल में आ रही है बात। कोई सुन सुन के और फिर कुछ टैली करके और फिर आता है, और कोई उचट के ही आ जाता है बिना किसी के प्रमोशन के। आ रही है बात ख्याल में। ऐसी बात है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं कि पूजन आदि कार्य, जो पूजा कार्य है, तो पूजा में बिना हिंसा के पूजा नहीं हो सकती।
कैसे नहीं हो सकती? आप द्रव्य धोगे, पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी में जो हम तो छन्ना से छानते हैं भैया, छन्ना से जो पानी छानते हैं ना, उसमें बादर जीव छन्ने के ऊपर रह जाते हैं, सूक्ष्म जीव तो किसी से नहीं रुकते। तो सूक्ष्म जलकाय जीव तो पानी में ही चले जाते हैं। उतनी हिंसा तो होती ही होती है। सूक्ष्म जलकाय जो जीव हैं वो पानी में आ जाएंगे, और जब अपन उसको परासुक करेंगे तो वो मर जाएंगे। आ रही बात ख्याल में? और और जब ये पूजा की जाएगी, ख्याल में आ रही है, तो पूजा करने का भाव इटसेल्फ राग भाव है, तो वो भी हिंसा ही है। राग की उत्पत्ति हिंसा है। ख्याल में आ रही है? अब तीसरी बात, जब वो पूजा की जाएगी और हमें भगवंतों का निर्णय होगा, ओहो ये अनंत चतुष्टय के धारी जीव परमात्मा है और मैं भी जीव हूं। ख्याल में आ रही है? तो उस प्रोसेस में पुण्य बनेगा। तो क्या क्या बोलेंगे, अब उस प्रोसेस में सातिशय पुण्य बनता है। तो पाप तो हुआ, कितना पाप हुआ कि जीवों का घात हुआ। चरणान योग से भी देखें तो जीवों का घात हुआ और पुण्य बंद हुआ। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अल्प तो पाप हुआ और पुण्य बहुत बंधा। तो उतने पाप को गौड़ करके साबद्ध लेशो बहु पुण्य राशो, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है, उसको गौड़ कर दिया उतने से पाप को। और तुम तो पाप ही पाप अकेला। और पुण्य होए तो बहुत थोड़ा होए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होए। सिर्फ मान कषाय की पूर्ति, विषय कषाय की पूर्ति, हिंसा, हिंसा बहुत हो रही है, तो कौन सा धर्म हो जाएगा? और आज तो यही तांडव मच रहे हैं, और उसको अच्छा अच्छा कहते हैं और अनुमोदना करते हैं। विकृत कारित अनुमोदना हो गई। ख्याल में आ रही है बात? पहले पंच कल्याणक ऐसे कोई बड़े बड़े विधान आदि होते थे ना, तो बहुत धुंधली धुंधली याद तो हमें भी है। क्या ऐसे? अब तो भाई साहब वीआईपी सुविधा चाहिए सबको, हमें ऐसा कर देना, हमें वैसा कर देना, ऐसा कर देना, है ना। और लेट बात की बहुत प्रॉब्लम है। अमेरिकन चाहिए, यूरोपियन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, है ना। और पहले टेंट लगते थे, टेंट, और व्यक्ति खुले में चला जाता था सुबह सुबह। और हैंड पाइप पे सब ऐसे नहा धो के आ जाते थे। सोचो, विचार करो। और अपना खाना खुद बनाते थे, उसी टेंट में छोटी सी साइड में जगह कर ली, वहां पे खुद खाना बनता था और शुद्धता से खाना बनता था। कोई अशुद्ध भोजन करता नहीं था, भोजनालय पहले होते नहीं थे, है ना। और इतने बड़े बड़े विधान हो जाते थे, पूरा सिद्ध चक्र विधान हो गया, पूरे बड़े बड़े वो हो गए, पंच कल्याणक हो गए, ऐसे होते थे। तो अब विचार करो, यहाँ पे रात में दीपक जल रहे हैं, अनंत काय के संग्रह हो रहे हैं, अयत्नाचार प्रवृत्ति हो रही है, हिंसादि रूप पाप बहुत उत्पन्न हो रहा है, स्तुति भक्ति थोड़ी हो रही है, नुकसान बहुत है। और सुनो, ये भी लिख के चले गए, और कौन नहीं पढ़ रहा मोक्ष वहां प्रकाशक जी, छठवां अधिकार कौन नहीं पढ़ रहा? और अगर बात करो, अरे हाँ आजकल ऐसे ही होता है, गलती भी नहीं स्वीकार करें, माने भी नहीं कि ये सही है कि नहीं है सही।
ये युगल जी बाबूजी वगैरह का जब समय था ना, और शिविर लगते थे, स्वाध्याय होती थी, स्वाध्याय के बाद कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा नहीं जाता था। डांस डूंस तो बहुत छोड़ दो, नृत्य तो, नृत्यों की तो बात है, दूर रहो। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कौन सा जिसमें धर्म की ही कहानी सुनाई जाए कोई, है ना? तो वो भी नहीं होते थे। क्यों? जितना स्वाध्याय हुआ 1 घंटा, इसमें जो आपने तत्व सुना, अब इसका चिंतन मनन करो। और यदि ये स्वाध्याय के बाद कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ तो जीव अज्ञानी है, ये इसमें बहुत जल्दी प्रवृत्ता है, तो वो जो स्वाध्याय था ना, वो पूरा धुल जाएगा और सांस्कृतिक प्रोग्राम हाईलाइट हो जाएगा। आ रही है बात ख्याल में? जैसे पहले हम लोग भी सेमिनार में जाते थे ना, जैसे किसी बड़े शहर में सेमिनार रख दिया, जयपुर में सेमिनार, वहां गए, टीचिंग हुई, तो अब विचार किया कि अब वहां तो आए हैं, चलो राज मंदिर में पिक्चर ही देख के आ जाएं। तो स्ट्रिक्ट होता था, लोक में सीनियर क्या बोलते थे, अपलाइन के कोई पिक्चर विक्चर नहीं, जो एजुकेशन दी है उसी पे विचार करो और बिजनेस आगे बढ़ाओ। लोक में अभी पैसे कमाने के लिए इतनी बातें थी, तो जाने नहीं देते थे घूमने फिरने। विचार करो, और ये धर्म है अपने खुद के मोक्ष मार्ग के लिए। इधर हो गया प्रवचन और उधर हो गया सांस्कृतिक प्रोग्राम। अब प्रवचन किन्हें याद रहेगा? ये बात है, उसने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, ये वाला डायलॉग कितना अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और आयामी को खल शुद्धो पता नहीं कहाँ चला गया। समझ में आई बात? और अहमिक को खल शुद्धो के बाद भी यदि दृष्टांत, प्रवचन में ही दृष्टांत ऐसा हो जाए, तो व्यक्ति मैं एक हूं परिपूर्ण हो को भूल कर क्या बोलता है, सही बात है, अपन तो मकड़ी ही बन गए। मैंने सुनाई है ना ये वाली बात बहुत बार। ग्वालियर में बगल में ही बैठी थी एक महिला, खूब स्वाध्यायी, और पंडित जी ने बोला कि देखो, ये सुखी होने के लिए शादी करता है, 2 पैर वाला 4 पैर वाला हो जाता है, फिर बच्चे हो गए, फिर 6 पैर का हो गया, फिर एक और बच्चा हो गया, 8 पैर का हो गया, अपनी मकड़ी बन गया और खुद ही अपने जाल में फंस गया। तो बगल में बैठी थी एक बूढ़ी दादी, बोली सही बात है, सही बात है। हमको हंसी आ गई, हंसो मत, अपनी बात है। तो मैं बोला अम्मा जी तुम्हारी होएगी, हमारी तो बिल्कुल नहीं है। हमारी तो वो है जो 45 मिनट पहले चल गई, नहीं समझ में? तो वो लास्ट लास्ट की बात लेके उठ के चला जाता है। वो है मेरे को खलिशो दो तो पता नहीं कहाँ चला गया। विचार करो कि क्या है जैन धर्म, हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। और फिर पता है क्या बोलते हैं बच्चे, अरे आप समझते नहीं हो। अब ये और एक सेंटेंस चल गया है बड़ों के लिए, अरे आप समझते नहीं हो, आजकल ऐसे ही करना पड़ता है। तो आजकल ऐसे ही जाना पड़ता है दूसरी गतियों में। अभी धर्म में ही नहीं समझ में आ रही, धर्म क्या चीज है, क्या करने योग्य है क्या अयोग्य है। आप भगवान के नाम पे क्या करने चले हो? ख्याल में आ रही? तो कितना क्लियर लिखा है, स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवृत्ते, यहाँ तो शुद्ध की बात करनी है। थोड़े प्रवृत्ते हैं तो वहां नुकसान बहुत है, नफा थोड़ा या कुछ नहीं है, या थोड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना तो कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पे।
यहाँ अकेले शुभ भाव भी कर्म है, और तुम लोग में उसको धर्म कहते हो, तुम वो भी धर्म नहीं कर रहे, लौकिक वाला धर्म भी नहीं कर रहे, और धर्म के नाम पर इतना आडंबर है। ठीक है, ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। और इनको समझ में आ रही है ये बुरा होगा, फालतू ही लड़ रहे आपस में, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। अरे प्रभु, भगवान के ज्ञान में है सब कि कैसा होना है, सो निश्चित है। बहुत बड़ी बात है क्रमबद्धता का निर्णय होना। ठीक है, आगे चलो ऋषभ भाई आप पढ़ोगे। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तिते हैं, तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय पोषण करते हैं, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं, वह उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। बताओ, मंदिरों को क्या बना दिया, पर्यटन स्थल बना दिया मंदिर को, वो बाग बगीचे ये वो, है ना। अब अनछने पानी से तो उसकी कल्पना दीदी तो बहुत बोलती हैं, अनछने पानी से सिंचाई चल रही है कहाँ पे, मंदिर में, उनकी कटिंग हो रही है कहाँ पर, मंदिर में। बताओ, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, इसको कहाँ दोगे जाके, वज्र लेपो भविष्यति, वज्र लेपो। पर आप कुछ भी सुना दो, चाहे वज्र लेपो सुना दो, चाहे विष लेपो सुना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सुनने आए हैं बस। इसको सच्ची समझ नहीं कहते, सुनने मात्र को सच्ची समझ नहीं कहते। ख्याल में आ रही है बात। लोभी पुरुष को दान दें, बाग बगीचे लगाएं, विषय कषाय बढ़ाते हैं, धर्म के नाम पे विषय कषाय बढ़ रहे हैं। अच्छा, कदाचित बढ़ रहे हो तो स्वीकार तो करे, अभी इस प्रोसेस में तो आए कि नहीं ये विषय कषाय बढ़ाने का काम नहीं, इतना तो माने। भले ही कषाय तीव्र है तो परिणाम हो रहे हैं, स्वीकार तो करे कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो वीतराग भाव रूप है, इतना तो स्वीकार करे। ये बात है। आगे इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसीलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। बोलो, गजब है, बहुत टेक्निकल बात है ये, कह दीजो। देखो टोडरमल जी ने कितना व्यवस्थित लिखा है पूरा, कि पहले कुदेव का स्वरूप कहा, उनकी मान्यता का निषेध किया, और फिर ये कहा कि ये तत्व श्रद्धान के कैसे विपरीत हुआ, ऐसी कुगुरु का स्वरूप कहा, उनकी मान्यता का निषेध किया, फिर क्या बोला कि इसमें मिथ्यात्व कैसे हुआ। अब ऐसी कुधर्म में कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व भाव कैसे होगा,
कि तत्व श्रद्धान तो ये है कि जो राग आदि भाव है ये दुख रूप है, ये बंध के कारण है, ये घाती कर्मों का तीव्र बंध करेंगे और अघाती में असाता आदि उत्पन्न करेंगे, तो तेरा दोनों तरफ से बुरा होगा। समझ में आ रही है बात? तो हम तत्व श्रद्धान तो ये है कि आश्रव मिटे। तत्व श्रद्धान हमने ये किया कि आश्रव दुख रूप है, शुभ अशुभ भाव दुख रूप है, हमने ये तत्व निर्णय किया था। और जो दुख रूप भाव है उन्हीं को बढ़ा रहे हो और सही मान रहे हो, तो कुधर्म सेवन हो गया। ख्याल में आई बात? तत्व श्रद्धांत तो ये था कि राग आदि का अभाव हो और वीतराग भाव प्रकट हो। तत्व श्रद्धान ये था क्या? आश्रव हे हैं, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, और भगवान आत्मा आश्रयभूत उपादेय है। इसका नाम तत्व श्रद्धान था। तो तुम तत्व श्रद्धान भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवर्त रहे हो, तुम्हें उन भगवान की आज्ञा की भी चिंता नहीं है, अपनी पड़ी है बस। तो क्या होगा बोलो? आप सुपीरियर मोस्ट व्यक्ति की आज्ञा तक मानने तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा क्या होगा? कितना क्लियर लिखा है, जिन आज्ञा के प्रतिकूल हुआ, राग आदि भावों को बढ़ाकर धर्म माने, तो ये तत्व श्रद्धान कैसे रहा? तुम क्यों आए थे? क्यों आए थे जिनागम में? स्वाध्याय करने क्यों आए थे? देव के मंदिर क्यों आए थे? इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, कीजे सुख उपाव। तो उनकी सत्ता को नाश करने के लिए आए थे, और तुम उन्हीं की सत्ता जहां पे नाश होती वहीं पे बढ़ाने चले आए हो। तो कहां पे मिटेगी ये? कहां पे मिटेगी ये? राग की संतति कहाँ जाके मिटेगी? ये तो जिन आज्ञा के प्रतिकूल प्रवर्तन हुआ। और देखो कितना क्लियर लिखा है, राग आदि भाव तो पाप है। कौन सा राग आदि? सारे राग आदि, भेद डाल के नहीं बोल रहे। राग आदि भाव तो पाप रूप ही है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तुम्हारे तो अभी अशुभ का ही ठिकाना नहीं पड़ रहा, और राग भाव में तुम धर्म मान रहे हो। विषय का शायद तो पाप रूप है और उसमें आप धर्म मान रहे हो, तो ये तो एकदम प्रतिकूल हो गया। अगर ये वाली बात आज समझ में आई शांतनु, तो आज से ही तिलांजलि दो। अरे पहले तो हम समझते नहीं थे, तो भूत का तो सबका बिगड़ा रहता है। कोई दिन तो प्रथम दिवस होगा कि नहीं होगा? मेरी पहली अनुभूति जगी, ओहो मुझे पहली बार पता चला, अब मेरी कोई अनुमोदना नहीं है। अब मैं जबरदस्ती के ये विषय कषायों की कभी अनुमोदना नहीं करूंगा। मेरी परिणति में होगी तो उसकी भी क्या करूंगा? निंदा करूंगा। यदि मेरी परिणति में भी लेकिन मेरा पक्ष नहीं रहा, क्या बोला? राग आदि की वृद्धि करने का पक्ष नहीं रहा, मैंने उस पक्ष को छोड़ दिया, मैं उसको कभी धर्म नहीं मानूंगा। राग आदि तो होंगे लेकिन धर्म नहीं मानेंगे, धर्म के नाम पर राग आदि नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? किसी को उपदेश देना हो तो साम्य का उपदेश देंगे, राग आदि बढ़ाने के उपदेश नहीं देंगे धर्म के नाम पर। कुधर्म सेवन नहीं करेंगे। तो ये सब पढ़ने का स्वाध्याय करने का लाभ हुआ। नहीं नहीं नहीं, आजकल तो ऐसा चलता ही है, इतना तो होना ही चाहिए, तो कोई मीनिंग नहीं हुआ। नहीं नहीं, केले पे तो फिसल नहीं चाहिए, अब आजकल तो
फिसला फिसली होती ही है, थोड़ी बहुत तो हड्डी बड्डी टूटनी ही चाहिए। डॉक्टरों का क्या होएगा, वे बेचारे कैसे कमाएंगे, हमारी हड्डी नहीं टूटेगी तो। और वो तो केले छिलके पर रपटने से ही होती है। बोलो, करेंगे लोग, लौकिक में ऐसा करेंगे? औरों की फिक्र करेंगे, डॉक्टरों की फिक्र करेंगे? तो ये धर्म क्या करेंगे? सोचो। आदरणीय पंडित साहब कहते थे कि गुरु से छिपा लेंगे, है ना? डॉक्टर से छिपा लोगे? आप गलती से जहर खा के आ गई तो बोल दोगे डॉक्टर को? डॉक्टर बोले क्यों, क्या क्या हो गया, क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। कि उछल उछल के बोलोगे गलती से जहर खा लिया, जल्दी से आप फटाफट क्लीन करो, जहर खा लिया, उछल उछल के बोलोगे तो वो ट्रीटमेंट करेगा? या झूठ बोल दोगे, नहीं हमने कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं खाया? समझ में आ रही है बात? और सुनो, जहर खाने से तुम मरोगे भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर बताओ कि मत बताओ। लेकिन इधर इधर कुगुरु का सेवन करोगे, कुधर्म का सेवन करोगे और कहोगे नहीं हमें कुछ ना मोदना नहीं है। बोलो, कुरीति का सेवन करोगे, कुधर्म का सेवन करोगे, और क्या बोलोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकारी भावों को छिपाओगे, यहाँ तो पक्के में मरण होएगा, उधर तो मरण नहीं होएगा तुम्हारा। ख्याल में आ रही है बात? कितनी ईमानदारी चाहिए अपने आप से। ईमानदारी इन द सेंस कि वो सचमुच में सुखी होने चला है, बातें करने नहीं चला, बातें करने नहीं चला। समझ में आ रही है? ये बहुत दुखरूप भाव है। अब तो मुझे सुखी होना है, मैं हाईएस्ट पे आके खड़ा हूं। कहाँ पे खड़ा हूं? सबसे सुपीरियर मोस्ट जगह पे आके खड़ा हूं। मुझे इतने सुंदर संयोग मिले हैं, देवशाद गुरु मिल गए, बहु पुण्य उदय मम आयो, बहु पुण्य उदय मम। ये थोड़े थोड़े से जो पाप के उदय है ना, ये कुछ भी नहीं है। वो सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सत्य शास्त्र मिल गए, समझने की बुद्धि मिल गई, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। नहीं हम बहुत परेशान है, हमारे पति सुनते नहीं। अरे बेटे जान दो पति को थोड़ी देर के लिए, तुम तो तत्व ज्ञान करो, तुम उनसे दुखी नहीं हो, नहीं हो उससे दुखी, मोह को छोड़ो अभी सुखी। चाहे जैसा जगत पर्ण में कोई संकल्प विकल्प न हो, इतनी गजब की जगह आके खड़े हैं हम। यहां भी नहीं समझे तो कहाँ समझे, और ऐसे नहीं समझे तो कैसे समझे, और अब नहीं तो कब। नहीं हमें करना तो यही है, करना तो हमको यही है। थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा वो कर लें। क्या कर लें थोड़ा? पता है अर्जुन ने कि भीम ने, उनके सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? युधिष्ठिर ने। एक एक कोई भिखारी कुछ दान मांगने आया तो उन्होंने ऐसा बोला कि कल ले लेना, तो उन्होंने अर्जुन ने डंका बजा दिया। उन्होंने क्यों बजा दिया? अरे मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो भैया मैंने क्या जीत लिया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों आप बोल रहे हो ना कि कल देंगे, तो आपने काल को जीत लिया, कल तक तो तुम जिंदे रहोगे ही ना, तो कल देंगे। हमें कब करना है धर्म? ये वाली बात है कब समझनी है? आज अभी, इसी आज भी नहीं, अभी
इसी समय अपने ज्ञान को बिल्कुल बाइफरकेट कर लेना। ख्याल में आई बात? ऐसा राग आदि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्या भाव है, इसलिए मिथ्या भाव है। ऊपर टॉपिक क्या दिया कि कुधर्म सेवन का में मिथ्या भाव कैसे हुआ? ऐसे हुआ, तुझे ये श्रद्धा नहीं हुआ कि आ शब्द रूप है, ये श्रद्धा नहीं हुआ, और आशा बढ़ाने की कई उपाय चल रहा है, और ये श्रद्धा के विरुद्ध है और भगवान की आज्ञा के विपरीत है। कितनी गजब की बात है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास सेवन में मिथ्या भाव की पुष्टि होती है, ऐसा जानकर इनका निरूपण किया। ये इसका अर्थ और